हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आज हम क्या सीखेंगे। तो आज हम सीखेंगे ये वाला पेंडेंट सेट। देखिए ये बहुत ही अच्छा है और आप मेरे हाथ की लुक से इसे देख सकते हैं कि कितना बड़ा है। मेरे हैंड्स वैसे वाकई में थोड़े से बड़े ही बढ़ते हैं और मेरी पूरी हथेली को ये इतना कवर कर रहा है। तो एक बड़ा पेंडेंट है ये। और इसको बनाने के लिए मैंने बहुत ही सिंपल तरीका जो है उसको यूज़ किया है। सिंपली नीचे इस तरह से हैंगिंग्स लगा के बीड्स की, और उसको मैंने कॉन्सेप्ट दिया है। अब इसको मैंने थोड़ा सा इसको कवर किया है। इसको आगे किस तरह से बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैंने अभी पूरा नहीं बनाया है, कुछ कुछ बेसिक सा ही बनाया है। तो कुछ कुछ पार्ट मैंने छोड़ा हुआ है कि आप लोगों को एक डेमो देना है कि किस तरह से आप इसे बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। मगर उससे पहले जो इसको बनाने के लिए आपको चाहिए होगा वो चाहिए होगा, ऐसे अगर पेंडेंट है तो उसका कलर कॉम्बिनेशन का कुछ आपको कंट्रास्ट में लॉरियल्स हुए, बीड्स हुए, वो चाहिए होगी। डोरी चाहिए होगी आपको, कनेक्टर चाहिए होंगे, एंड लॉक पिन, लॉक बीड्स वगैरह और हेड पिन, जो बेसिक नॉर्मल सामान होता है ज्वेलरी मेकिंग का, आपको वो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फिर हमारी आज की वीडियो। देखिए सबसे पहले इसको बनाने के लिए नीचे की जो बीड्स लगाने के लिए मैंने जो यूज़ किया है, बेसिकली ये वाली जो पर्ल्स हैं, मैंने ये वाले जो बीड्स हैं मैंने इनको यूज़ किया है। ओके, और कुछ मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखे हुए हैं, क्योंकि एज़ यूजुअल आप देख सकते हैं मैंने कुछ ऑलरेडी हैंगिंग्स इसमें लगाई हुई है। तो हम स्टार्ट करते हैं। और देखिए इसके लिए जो मैंने हेड पिन ली है, मैंने एक स्मॉल साइज़ ऑफ हेड पिन लिया है। बड़ा वाला नहीं है। मैंने अपनी पहले वीडियो में भी बताया हुआ है कि छोटा वाला हेड पिन लेने से ये फ़र्क पड़ता है कि ऊपर आपको हेड पिन कट नहीं करनी पड़ती उसको शेप देने के लिए। तो ये यूजुअली इसी तरह से हो जाती है। इसको मैं इस तरीके से टर्न कर लूँगी और आगे की साइड ऐसे कर्व दे दूँगी। ओके, तो ये हमारी पूरी हो जाएगी इस तरीके से। तो बाकी की 3 भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए पेंडेंट के साथ अगर आप कुछ बना रहे हैं तो आपको एक यूनिक लुक देगा और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। बेसिकली आपका जो मेन यूज़ है इसको वो पूरा हो जाएगा। एंड आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो तो ये जो कलर कॉम्बिनेशन है, आई थिंक मैं फ़र्स्ट टाइम ही अपनी वीडियो में यूज़ कर रही हूँ। शुरू में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि क्योंकि मैं ज़्यादातर ग्रीन और रेड के कलर कॉम्बिनेशन में ही जाती हूँ कि ये कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगेगा, बट आई थॉट ओके लेट्स ट्राई। बट बनने के बाद मुझे भी अच्छा लग रहा है एक्चुअली में ये। तो ये मैंने अपनी 3 बीट्स को ऐसे कंप्लीट कर लिया। देखिए जो मैं आपको बताऊंगी है पेंडेंट में मैंने ये लॉरियल्स कैसे लगाई है, वही सेम कॉन्सेप्ट आपको पेंडेंट में एंड इयरिंग में दोनों में यूज़ करना है, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। अब इसके लिए जो मैंने ली हुई है जंप रिंग, ये 10 mm साइज़ की मैंने जंप रिंग ली है बड़ी, वो इसीलिए क्योंकि इसके जो होल्स होते हैं बेसिकली ऐसे होते हैं। तो उसमें क्या है, आपका बड़ा वाला जो जंप रिंग साइज़ होगा वो जाएगा, छोटा वाला जंप रिंग साइज़ अगर आप डालेंगे तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो लॉरियल्स हम लेते हैं। इसमें मैंने 6 का कॉन्सेप्ट लिया है, जैसे कि 6 लॉरियल्स, देन अपना पर्ल एंड सॉरी थंबल, एंड देन 6 लॉरियल्स। तो 3 4 5 6 एंड थंबल 1 2 इस तरीके से। यहाँ पे नीचे जो इसके होल्स हैं मुझे सिंपली उसके अंदर ये डाल देना है। आपको थोड़ा टाइटली इसको पकड़ना पड़ेगा, इस तरीके से नीचे को पुश देते हुए। ऐसे ऐसे घुमाएंगे नीचे नीचे, तो इसका जो दूसरा वाला साइड है वो ऊपर आ जाता है। मगर ये जो स्टेप है ना आपको इसमें जो बीड्स डालने वाला, वो बहुत ही ज़्यादा
केयरफुली आपको करना पड़ेगा। वो इसीलिए क्योंकि इसके जो होल होते हैं वो हमारे थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में होते हैं। मैं एक और पेंडेंट दिखाऊंगी जिससे कि आपको आइडिया पता चलेगा इसके बेसिकली होल्स किस तरह से होते हैं। मैं अगेन ये 6 लॉरियल्स लेके और फिर बीड हमारी जो है उसको कंप्लीट डाल लेती हूँ जंप रिंग में। तो ये देखिए मैंने पूरी कंप्लीट कर ली है अपनी जंप रिंग। अब मैं इसमें देखिए मैंने ऐसे नीचे की साइड इसको प्रेस किया है, तब ये ऊपर वाली दूसरी वाली साइड से निकल के आया है। तो अगर आप इसी तरीके से डालेंगे तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा। तो मेरा ये भी लग गया। यहाँ से मैंने इसी तरीके से पूरी की पूरी लाइन को कवर किया है। अब इसके बाद अगर आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ मैंने ऊपर भी कुछ हमारी जो ये मरून कलर की लॉरियल्स लगाई हैं, वो इसीलिए क्योंकि मुझे इसके पेंडेंट के साथ इसमें भी कुछ मैचिंग चाहिए था। प्लेन भी अच्छे लगते बट मुझे चाहिए था एक कुछ मैचिंग हो, तो इसलिए मैंने लगाया है। और ये इसका तो कॉन्सेप्ट आप पे डिपेंड करता है, आप इसको लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं। तो इसमें जो मैंने ली है 10 लॉरियल्स ली हैं। मैं 10 लॉरियल्स कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ कि अटैच कैसे करना है। तो देखिए 10 लॉरियल्स करने के बाद इसका जो फ्लावर की जो नीचे की लीफ होती है, सिंपली मैंने ये उसमें इस तरीके से क्रॉस कर दिया है। और फिर मैं इसको प्रेस कर दूंगी। नीचे से इसको सपोर्ट देते हुए आगे की साइड इसको ऐसे ऐसे प्रेस करते हुए एंड देन बंद। ओके, सो ये मेरा कंप्लीट हो गया। देखिए सबसे पहले मैं आपको पेंडेंट कंप्लीट करना बता रही हूँ। ऐसे नीचे मैंने लॉरियल्स लगा ली हैं सारी, देन ऊपर भी लगा ली। अब एक और चीज़ मुझे करनी है, ये मेरी फेविक्विक है। ये एक्चुअली बिल्कुल लिक्विड स्टाइल में नहीं होती है, ये थोड़ी सी जेल स्टाइल में होती है। मैंने यहाँ पे मरून कलर की 6 mm की बीड्स लेके रखी हैं। इसके जो ऊपर वाले डॉट्स होते हैं ना, मैं इसके ऊपर मैं डॉट्स जो लगे हुए हैं इसमें मैं क्या करूँगी, ये ड्रॉप हल्का सा डाला। ये लिक्विड नहीं होता है, और ये मैं इसके ऊपर ऐसे कर दूंगी। देन सेम इस पे, देन सेम इस पे। इस तरीके से थोड़ा सा इसको सूखने के लिए मैं कर देती हूँ साइड में, और तब तक हम इयरिंग्स बना लेते हैं। ओके, सो देखिए ये जो हमारे इयरिंग्स हैं, मैंने एक ऑलरेडी बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही सुंदर लग रहा है ये एक्चुअल में। और दूसरा जो है मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं, तो हम इसको फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। उतनी देर में हमारा नेकलेस सूख जाएगा।
इसके लिए भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। मैंने 6 लॉरियल्स डालने के बाद एक थंबल डाला है, देन अगेन 6 डाला है और उसके अंदर हैंग कर दिया है। तो मैं ये पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ जंप रिंग, फिर आपको दिखाती हूँ क्या करना है हमें नेक्स्ट। सो मैंने पूरी जंप रिंग को रेडी कर लिया है। अब इसके बाद मैं इसमें इसको डालूंगी। ये इधर की साइड जो निकली है इसको हल्का सा आगे की साइड प्रेस करना है और मेरे 2 लॉरियल्स निकल गए हैं तो उनको मैं अगेन डाल देती हूँ ऐसे। थोड़ा सा ही गैप रह गया है। आपको शायद ऐसे नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि बहुत सारी लॉरियल्स उसके बीच में आ रही हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि लॉक आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। यस। अब एक और हमारा रह गया है बीट। तो जो मुझे सबसे लास्ट में जो सबसे लास्ट में ऊपर की साइड लगाना है मैं उसे भी कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है इयरिंग्स दोनों बन के। देखिए ये जो मैंने कंप्लीट करी है, यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताऊंगी कि हम हमेशा ऐसे पकड़ के लगा रहे हैं, मगर जैसे कि अभी मुझे प्रॉब्लम आई थी उसमें हम ये भी कर सकते हैं, इसके बैक साइड की साइड से लेके हम ऐसे भी लगा सकते हैं। तो हमारा जो वो होगा नॉक जो होगा वो अपोजिट साइड आएगा, जिससे हम आसानी से इसको लॉक भी कर सकेंगे। ओके। सो इस तरीके से ये 2 तरीके हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही तरीके मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। तो हमारे इयरिंग्स रेडी हो गए हैं। अब हम अपना नेकलेस भी देख लेते हैं कि वो कितना रेडी है। हमारे बीड्स भी चिपक गई हैं। अब देखिए इसका जो लुक है वो देखिए वो बिल्कुल चेंज हो गया है। मैंने एक आपको आइडिया दे दिया है कि आपको किस तरीके से करना है। कलर कॉम्बिनेशन एज यूजुअल आप ही को चूज़ करना पड़ेगा। अब मैं अपने लॉरियल्स को थोड़ा सा साइड कर देती हूँ। यहाँ पे जो मैंने कनेक्टर्स यूज़ करे हैं वो ये वाले हैं, डबल साइडेड वाले। ओके। ये जो हैं ये 3 पिन हैंगिंग वाले हैं। तो क्योंकि मुझे 2 बीड्स लगानी है तो इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी बीड्स लगाना। मैंने लॉक बीड्स भी अपनी ले ली है और गियर वायर ये रही मेरे पास। मैं एक गियर वायर पहले ले लेती हूँ, उसको कट किया। गाइस देखिए यहाँ पर से मैंने इस अपनी वायर को इस तरीके से क्रॉस कर लिया है एंड आई चेंज माई माइंड। मैं अब 3 इस कनेक्टर की जगह अपने 5 होल कनेक्टर पे जाऊंगी और इसमें 3 लेयर्स को ऐड करूंगी। मुझे लगा कि 3 लेयर्स वुड बी नाइस, इसी को ही करते हैं। मैं डबल लेयर जो मैंने ली है इसकी उसी में ही एज इट इज़ बीड्स को डाल रही हूँ। तो मैं पूरी लेयर को अपना इसे कंप्लीट कर लेती हूँ पहले। थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाती हूँ। पूरी लेयर को ऐसे कंप्लीट कर लेती हूँ एक साइड का, फिर आपको दिखाती हूँ लॉक कैसे करना है। देखिए ये मैंने अपनी पूरी 15 लेयर्स इसमें डाल ली है। अब एक लॉक बीड में लूँगी जो इसके अंदर डाला एंड देन जो हमारा कनेक्टर है उससे इसके अंदर डालते हुए
ऐसे क्रॉस कर दूंगी और ऐसे मैं खींच लूंगी। कि मेरी नीचे से लेयर भी लूज ना हो। और जब पूरा टाइट हो जाए तो उसके बाद आपको यहाँ से लॉक कर देना है, प्रेस कर देना है बेसिकली इसको इस तरीके से। ओके, एंड एक्स्ट्रा वायर कट इस तरीके से। तो ये एक लेयर कंप्लीट हो गई है। अब इसी तरीके से मुझे इसकी बाकी की 2 लेयर्स भी कंप्लीट करनी है, और तो मैं बाकी की 2 लेयर्स भी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने दोनों में 3 लेयर्स को अपना ऐसे अटैच कर दिया है। ओके, और यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो मैंने इस तरीके से किया है कि बीच में एक सेंटर का एक का गैप दिया है और एक में जोड़ा है। इसको मैं और अभी फिनिशिंग से बहुत अच्छे से कट कर दूंगी, तो ये वायर बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। अभी तो फॉर रेफरेंस मैंने जल्दी जल्दी में कट किया है एक्चुअली। और ये पूरा पेंडेंट कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आप चाहते हैं तो इसमें 6 mm का भी बीड्स यूज़ कर सकते हैं, क्रिस्टल बीड्स, वो भी बहुत अच्छा लुक देगा इसमें। बट 6 mm में मुझे इसमें ये वाला कलर अच्छा लग रहा था, तो इसीलिए मैंने ये वाला लिया है। ओके, सो आपके पास जो कोई कलर है आप वो ले सकते हैं। आप चलिए इसकी डोरी अटैच कर लेते हैं। इसकी डोरी के लिए मैंने एक जंप रिंग ले ली है 6 mm साइज़ की, स्मॉल साइज़ ही लीजिएगा। ओके, एक साइड से डन। इसको बनाना आपका इजी ही प्रोसेस पड़ेगा और इतना कॉस्टली भी नहीं है। हाँ, आपका जो क्रिस्टल लगेगा या जो बीड्स लगेगी उसका थोड़ा सा हो सकता है, बट आई डोंट थिंक कि आपको उसके बाद भी ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नेकलेस पड़ेगा। सो हमने दोनों साइड अपना जंप रिंग से डोरी भी अटैच कर ली है। अब इसका जो लुक है वो कुछ इस तरीके का है। ओके, इस तरीके का इसका लुक है। अब एक बार इसका डम्मी लुक भी देख लेते हैं और फिर मैं आपको और भी इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो चलिए देखते हैं इसका डम्मी। सो फ्रेंड्स देखिए, ये है इसका डम्मी लुक, और ये थोड़ा बड़ा है तो मैंने पीछे से ऐसे होल्ड किया हुआ है। और अगर मैं अपना बड़ा डम्मी ले रही तो वो मेरे कैमरे में नहीं आ रहा था, तो इस वजह से मैंने इसे होल्ड किया है। और ये कुछ इस तरीके का लगेगा, बहुत ही सुंदर और एक बड़ा पेंडेंट है। मैंने जो बीच में इस तरीके से बीड्स लगाने का काम आज मैंने आपको न्यू कॉन्सेप्ट बताया है इसमें, और बहुत ही वेराइटीज़ के साथ आप इस वाले पेंडेंट को बना सकते हैं। और अभी आगे इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगी इसकी वेराइटीज़ कौन कौन सी अवेलेबल है मेरे पास और इसका प्राइस क्या है। तो लिमिटेड स्टॉक है, अगर आपको चाहिए तो बुकिंग अभी से करानी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो पे। एक बार हम इसके कलर कॉम्बिनेशंस देखते हैं। देखिए, ये वाला जो पेंडेंट है आपको अवेलेबल होगा येलो कलर में। ओके, और इसके सेम इयररिंग्स इस तरीके से हैं। और अगर मैं इसके बात करूं नीचे के होल्स की, के नीचे के होल्स कैसे होंगे इसके, तो देखिए नीचे के होल्स इसके इस तरीके से हैं, ऐसे सेम ही आपको इयररिंग्स में मिलेंगे इस तरीके के होल्स। आपको थोड़ा सा इसमें एक और स्टेप करना पड़ेगा। आपको हो सकता है कहीं से जंपरिंग नहीं जा रही तो होल्स को ओपन करना पड़ेगा। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि बाद में अगर आप इसे बाय करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम ना आए कि ये चीज़ आपको नहीं पता चली। तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको थोड़ा सा नीचे नीचे की साइड से इसको ओपन करना पड़ेगा, हल्का हल्का सा। और इसके बाद एक आता है हमारा ये ग्रीन पेंडेंट, इसी में ही ग्रीन कलर का।
ओके, ये ग्रीन कलर का पेंडेंट। तो बेसिकली और जो आज मैंने बनाया कि आपको दिखाया है वो पेंडेंट है। तो बेसिकली इसमें मेरे पास ये 3 कलर्स अवेलेबल हैं और अगर मैं इसके वैल्यू की बात करूँ तो 210 इसका रुपीज़ है और पेंडेंट का विद इयरिंग्स, जिसे आप खुद ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं बहुत ईजिली तरीके से। और किस तरह से बनाएंगे वो ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया है। कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट आप उसमें ले सकते हैं। तो लिमिटेड स्टॉक है, अगर आप लोगों को परचेज़ करने हैं ये पेंडेंट्स तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया ही हुआ है एंड स्क्रीन पे भी मेरा नंबर आ रहा होगा। तो चलिए जल्दी कीजिए, 210 में ये आपको पेंडेंट सेट मिलेगा। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।